हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएम संग्राम क्लास। और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी आवश्यकता हर स्टूडेंट को है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीवी के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाता है, आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाना है, अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। साथ में है 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट लेके जाना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेके जाना है। ठीक है, आपको उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। साथ ही साथ आपको लेके जाना है अपने साथ अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना लेना है, अगर नहीं बना होगा तो। ठीक है, और वो लेकर जाना है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। साथ में आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो। वैलिड मोबाइल नंबर का मतलब ये है कि ऐसा मोबाइल नंबर जो एवरग्रीन आपका वो चालू रहता हो। ऐसा नहीं है कि 3 महीने से बंद पड़ा है वो मोबाइल नंबर आप दिए हैं, इसमें मैसेज नहीं आ रहा है। और ईमेल आईडी भी चालू ईमेल आईडी होना चाहिए, इनवैलिड ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए जिसमें मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, वो आपको प्रदर्शित होता रहा है। ठीक है, बंद पड़ी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं देना है आपको। ठीक है, चालू होना चाहिए। इसी प्रकार से आधार कार्ड में जो भी आपका फ़ोटो है वो अच्छे से होना चाहिए, है ना। और आधार कार्ड में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। नाम में मिस्टेक, जैसे कि आपका मार्कशीट में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, तो समय रहते आप आधार कार्ड को मार्कशीट, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट में 12th का मार्कशीट में है, उसी अनुसार आधार कार्ड को फिर से अपडेट करा लेना है। नाम में मिस्टेक है तो नाम को भी सुधारवा लेना है आधार कार्ड का। ठीक है, सरनेम मिस्टेक है तो सरनेम को भी सुधारवा लेना, एड्रेस मिस्टेक है तो एड्रेस को भी सुधारवा लेना है। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाओगे तो उसमें बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। नहीं तो कई लोग अलग अलग स्टाइलिश में फ़ोटो खिंचाए रहते हैं, पीछे कोई बिल्डिंग्स दिख रहा है तो किसी पीछे का साइड लाल बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है। वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका फ़ोटो, एकदम फॉर्मल सिंपल होना चाहिए। सो स्टार्टिंग में के ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले जो फ़ोटो खिंचाए थे जिसपे पीछे ऋतिक रोशन का फ़ोटो था, क्रिस 3 का उसका सिंबल आ रहा था, तो ऐसे फ़ोटो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आपको सिंपल से नॉर्मल फ़ोटो खिंचाना है। ध्यान रखिएगा, आपका आधार कार्ड का पूरी जानकारी डिटेल आपका मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। नाम, सरनेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, वो पूछा जाता है। ओके, उसके बाद है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जैसे कि मैंने बताया था ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी अपने साथ रखिएगा। और जब भी डीवी होता है तो जो कोई भी कैंडिडेट डीवी के लिए जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको ओरिजिनल ही सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ऐसा नहीं आप फोटोकॉपी लेकर चले गए और बोले कि हमारा डीवी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, तो ये आपका रॉन्ग थिंकिंग है। ठीक है, आपका डीवी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, आपको सभी डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, आधार कार्ड से लेकर लास्ट जितना फ़ोटो है और आपका कास्ट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो। तो आपको एनटीपीसी के लिए स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है। कई लोगों के मन में थिंकिंग रहती है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, तो नहीं, आपको ये जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही लेकर जाना है। ठीक है, और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ बनता है भाई, तो आपका आप जिस ज़िले में निवास करते हैं वहाँ के जहाँ भी आपका
गांव शहर के तहसील पड़ता है, वहाँ पे आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, वो बनने में 2 से 3 दिन लगता है, ज़्यादा 1 सप्ताह लगेगा आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का पावर कोई एसडीएम है, अनुविभागीय अधिकारी है, वही ये जारी करता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको बता दूं, और ज़्यादा समय नहीं लगता बनने में। कोई भी अगर अर्जी निवेश होगा तहसील ऑफिस में, वो आपका सर्टिफिकेट बना के आपको दे देते हैं। वहाँ पे एडवोकेट लिखा रहता है, वो बना के आपको दे देते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर हो सके तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लेकर चले जाइएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जिसका पहले से 1994, 1995, 1996 में जन्मे हैं, ऐसे बच्चे जिनका जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ है या उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई यूट्यूब में ऐसा नहीं मिलेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनवाएं। तो बर्थ सर्टिफिकेट जिस भी कैंडिडेट का नहीं है, वो अपने ज़िले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में होगा, संयुक्त जिला कार्यालय में, या फिर अपने ज़िले में जो भी आपका ज़िला पड़ता है उस ज़िले के शहर में जाइए, अंत्योदकी शाखा कहाँ पे है आप पूछिएगा, वहाँ आपका बर्थ सर्टिफिकेट 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा। ठीक है, जितने भी पहले 30 साल जिसको चल रहा है, जिसका एज 35 साल 36 साल है, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो अंत्योदकी शाखा से अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। पहले पुलिस थाना में बनाया जाता था आपके तहसील या पे ब्लॉक का, शहर का पुलिस थाना में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सभी अंत्योदकी शाखा में चला गया आपका पूरा रिकॉर्ड। तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र अंत्योदकी शाखा से बनवा सकते हैं। 1 सप्ताह 15 दिन में आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आ जाता है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जन्म प्रमाण पत्र लेकर भी जा सकते हैं। जब भी आपको दिखाने के लिए बोला जाएगा तो वो आप शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये सब डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर इसमें से कोई भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के चांस कम रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि जब भी जाएँ तो इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाएँ। थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, MS संग्राम क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।